नमस्ते जी। आज एक नई वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव। वो किसका? तो राजनीतिक शास्त्र का। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भर भर कर ऑब्जेक्टिव फाइनल परीक्षा में पूछा जाता है। तो अभी तक आपने 1 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं दिखे हैं तो उस भी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल परीक्षा में। तो भाई साहब उस वीडियो को और इस वीडियो को, दोनों वीडियो को पूरा अंत तक जाकर अवश्य देखिएगा। पहले इस वीडियो को कर लीजिए। आइए 40 ऑब्जेक्टिव में आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपका 100% इसी में से आएगा। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 40 ही महत्वपूर्ण है। बस राजनीतिक शास्त्र का 40 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये हम पर भरोसा रखिए। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो ये हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 3 चैप्टर है लोकतंत्र में परिसिद्धांत एवं संघर्ष। तो पहिल का मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल आ गया। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? तो पहिलका के राइट आंसर आपको याद रखिएगा। देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था। 1975 में क्या लागू हुआ था? तो आपातकालीन लागू हुआ था। आप लोग पहिलका के राइट आंसर याद रखिएगा। 2 नंबर भी ये वीवीआई सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हो गया था? सत्ता के लिए मतलब लोग अपने में लड़ कट रहे थे, आखिर वो कौन समय था? तो आप लोग वो समय याद रखिएगा। 1970 के दशक था। उस घड़ी सब लोग चाहते थे हम इस पर राज करें तो हम इस पर राज करें। पूरा आक्रोश हो गया था सत्ता पे अधिकार करने के लिए। 3 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल भाई साहब, ये 2026 के लिए लिख लीजिए, सीधे फाइनल परीक्षा में आएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। 100% गारंटी है तो 2026 के परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन निर्वात निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो बिहार में छात्र आंदोलन का निर्वात किसने किए थे? जेपी, जिसे जयप्रकाश के नाम से जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन किए थे। 19 किए थे अपनी बिहार में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 1977 में हुआ आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत हुई? जब 1977 में चुनाव हुआ था, आखिर उसमें कौन पार्टी जीती थी? तो आप लोग याद रखिएगा, जनता पार्टी जीती थी। कौन जीती थी? जनता पार्टी ने जीती थी। 5 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल और 100% इसका भी गारंटी है कि परीक्षा में आएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आप लोग इससे चिपको आंदोलन को जानते हैं, पेड़ कटाई के लिए, पेड़ काटने के विरुद्ध से है। किसे? पेड़ काटने के विरुद्ध से चिपको आंदोलन संबंध है। तो अभी तक तो हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव किए हैं, अभी 35 ऑब्जेक्टिव बाकी है। और जब वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा ना, तो आप बताइएगा आपका 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ताइए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसे आप लोग लगा लीजिए, सीधे परीक्षा में ये भी आएगा सवाल। 100% इसके भी गारंटी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनिट के नेता थे? भारतीय किसान यूनिट के नेता थे। तो आप लोग इसका याद आंसर रखिएगा, महेंद्र सिंह टेकट। महेंद्र सिंह टेकट। आप लोग मोस्ट वीवीआई सवाल है, 7 के राइट आंसर इसे रट मारिएगा। मैं थंबनेल में लिखा था ऐसे कुल क्वेश्चन को रट जाइएगा। तो देखिए ऐसे कुल क्वेश्चन आता है फाइनल परीक्षा में। 8 नंबर भी मोस्ट वीवीआई सवाल है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से प्रांत में शुरू किया गया था। आखिर ताड़ी विद्रोह कब शुरू किया, कहाँ शुरू हुआ था? तो
तो आप लोग इनका राइट आंसर याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में शुरू ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था। वहाँ के पुरुष लोग ने ताड़ी पी पी कर घर पर पैसा नहीं लाते थे, तो इसीलिए वहाँ के महिला ने आंदोलन कर दिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसमें क्या बताना है? कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो याद रखिएगा समाजवादी पार्टी। कौन है? समाजवादी पार्टी। 10 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए, VVI सवाल है, 2026 के पेपर में पूछेगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान से हुआ था पहली बार। भाई साहब 11 नंबर क्वेश्चन को रट नहीं, इसे घोर कर पी जाइए। अभी 100% में गारंटी दे रहा हूं कि ये परीक्षा में आएगा तो आएगा। इसे लगा लीजिए VVI। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कौन है? कब बना था? आखिर कानून कब बना था? सूचना के अधिकार संबंध कानून कब बना था? तो ये आप लोग कानून जानते हैं 1905 ईस्वी में बना था। 1905 में बना था, आप लोग इसका याद रखिएगा। हाँ, तो 12 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। नेपाल में संपतित दलीय गठन की मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा राजा के देश, देखिए राजा के देश छोड़ने पर मजदूरी करना। 13 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए VVI, इस साल आएगा 2026 के पेपर में। क्वेश्चन है बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण थे। तो बोलिविया जो एक देश है, वहां पर जन संघर्ष के लिए मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा पानी के कीमत में वृद्धि। वहां पर पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा श्रीलंका भारत से 1 साल पीछे आजाद हुआ था। हम लोग 1947 में आजाद हुए थे नो, तो ये 1948 में आजाद हुआ था। 15 नंबर देखिए, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो आप लोग राजनीतिक दल का आशय रखिएगा व्यक्तियों के समूह का है, व्यक्तियों के समूह। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों में होता है? तो 16 के राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सतत प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। भाई साहब 21 नंबर को सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन को रट मार जाइए। अभी इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ 100% आने वाला है परीक्षा में, तो इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन VVI सवाल है। राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश को कहा जाता है? तो राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। सबसे पहले राजनीतिक दल ब्रिटेन में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र प्राण माना जाता है? लोकतंत्र प्राण माना जाता है। तो 18 के राइट आंसर याद रखिएगा राजनीतिक दल को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है। अभी तक तो हम लोग 1800 ऑब्जेक्टिव समाप्त किए, अभी और ऑब्जेक्टिव बाकी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आखिर कौन ऐसा दल है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इनका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल है। संगठन बंधन की सरकार बनाने की संभावना किस की दल व्यवस्थित हुई है? तो इनका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा बहुदलीय की हुई थी। किसका हुआ था? तो बहुदलीय की हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किसमें लागू होता है?
इसे भी लगा लीजिए, 100% गारंटी है 100 परीक्षा में आएगा। तो आप लोग कहिएगा दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। VVI सवाल लिख लीजिए। राजनीतिक दल का मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, निर्वाचन योगदान। आखिर जो राजनीतिक दल है ना, उसको चिन्ह कौन देता है? मान लीजिए बीजेपी है तो कमल के हो गया, आप लड़िएगा तो कांग्रेस के हाथ के हो गया, तो आखिर कौन ये देती है? तो निर्वाचन आयोग देती है चिन्ह। तो आपका ये रहेगा, आप इससे वोट मारिएगा, मांगिएगा। 27 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? क्या बताना है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आप कहिएगा लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। जनता दल यूनाइट पार्टी की गठन कब हुआ था? तो आप इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हुआ था सन 1999 ईस्वी में जनता दल यूनिट पार्टी की स्थापना हुआ था। VVI सवाल है, इस क्वेश्चन को रट मारिएगा। तो अभी तक तो हम लोग 28 ऑब्जेक्टिव समाप्त किए थे, अभी और ऑब्जेक्टिव बाकी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं उस नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, गठबंधन सरकार के पकड़ प्रशासन पर होता है। तो 29 के राइट आंसर याद रखिएगा, ढली है। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य की दर्जा दी गई थी? तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यकता है? लोकतंत्र की आवश्यकता है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, मजदूर जनमत। किसकी जरूरत है? तो आप कहिएगा मजदूर जनमत की आवश्यकता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में नेपाल में कौन सी प्राणी है? तो आप याद रखिएगा, नेपाल में भी लोकतंत्र प्राणी अब शुरू हो गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। सॉरी 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 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुआ था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन है? मतलब कमल। बीजेपी के कौन छाप है? मोदी जी के जौन पार्टी है उसका कौन सी चिन्ह है? तो आप कहिएगा कमल का फूल का चिन्ह है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे निर्वस्त्र में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था? तो आप इनका राइट आंसर याद रखिएगा, मोरू राजा देसाई में। मोरू राजा देसाई जब थे तब जनता पार्टी की स्थापना किए थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किए थे? तो आप इनका राइट आंसर याद रखिएगा, काशीराम ने किए थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किए थे? तो काशीराम ने किए थे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? VVI सवाल है। तो 1971 में ये आजाद हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से क्या बताना है? राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगित किया गया था? तो इनका आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को अंगित किया गया था, मतलब लागू किया गया था। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आप लोग लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जानते हैं क्या है? तो बगला है, बगला है, इसे याद रखिएगा। तो हम लोग का फाइनली 40 तो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। अब आप कमेंट करिएगा आपका 40 में कितना नंबर आया, आप अवश्य कमेंट करिएगा। तो हम लोग का 40 ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हो गया। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।
तो चलिए मैं मिलूंगा एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।